बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में कलेश, लालू को घर में बनाया बंधक। रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता, संजय रमीज हुए बेनकाब। भाई तेजस्वी यादव ने बहन रोहिणी पर फेंकी चप्पल। बहन रोहिणी के अपमान पर फूटा भाई तेज प्रताप यादव का गुस्सा। बिहार के चुनावों में जहां एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं आरजेडी समेत महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो बिहार के चुनावी नतीजों में आरजेडी को करारी हार मिली है, इसके बाद अब लालू परिवार में अलग ही जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय और रमीज को लेकर के बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि न सिर्फ उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, बल्कि अपने परिवार से भी नाता तोड़ दिया है। अब इसी के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार कई सारे पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने न सिर्फ संजय और रमीज को लेकर के खुलासे किए, बल्कि भाई तेजस्वी यादव पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि लालू यादव को उनके ही घर में बंधक बना लिया गया है। जी हां, यह खबर सामने आ रही है, जहां पर पत्रकार समीर ने अपने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को घर में बंधक बनाने की खबर है, बिहार पुलिस कृपया इस मामले की जांच करे। अब जिस तरीके से यह बड़ी खबर सामने आई, उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में रिएक्शन दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में आरजेडी को करारी हार मिली है, तो इस हार का जिम्मा जो है वो तेजस्वी यादव अपनी ही बहन रोहिणी पर डालना चाहते थे, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और ये पूरी तरीके से इस कदर तब्दील हो गया कि रोहिणी आचार्य को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो रोहिणी आचार्य, वो बेटी जिन्होंने अपनी एक किडनी देकर के अपने पिता लालू यादव की जान बचाई, लेकिन आज उन्हीं रोहिणी यादव को उनके ही अपने मायके से न सिर्फ जलील किया जाता है, गंदी और भद्दी गालियां दी जाती हैं, बल्कि चप्पलों से मारा जाता है और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये चप्पल किसी और ने नहीं मारी, बल्कि खुद उनके ही भाई तेजस्वी यादव ने रोहिणी पर चप्पल फेंकी। अब जिस तरीके से यह खबर सामने आई, जाहिर तौर पर जो उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, जिन्हें पहले ही घर और पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, उनका गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झंझोर के रख दिया है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जब से मेरी बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की खबर सुनी है, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती है तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयानक होगा। समय पर लेखा जोखा बड़ा कठोर होगा। इसी के साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं अपने पिता लालू यादव से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने खुद इस बात की जानकारी दी, जहां पर उन्होंने पहला सोशल मीडिया पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ राजनीति छोड़ रही हूं, बल्कि अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं और बिहार में हुई आरजेडी का हार का जो जिम्मा है वो मैं लेती हूं। जिसके बाद इस पोस्ट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। इसके बाद जब एयरपोर्ट में वो मीडिया के सामने आती हैं, तब भी वो ये बात कहती हैं कि कैसे उन्हें सवाल पूछने पर चप्पलों से मारा गया, उन्हें जलील किया गया, भद्दी और गंदी गालियां दी गई और इसी के साथ ही उन्होंने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव को लेकर के बेहद गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट किया, जो कि दूसरा पोस्ट है रोहिणी का। उसमें उन्होंने कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया,
गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इसके अलावा रोहिणी ने एक और तीसरा पोस्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति न ससुराल की अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी भी ना करें। किसी घर में कभी रोहिणी जैसी बेटी ना हो। अब जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ ये दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, इसके बाद जो तमाम पत्रकार हैं, खास तौर से महिला पत्रकारों का गुस्सा भी लालू परिवार के खिलाफ देखने को मिला। रूबिका लियाकत जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि पहले तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद के लिए अपनी एक किडनी दी। एक बेटी के लिए अपने पिता के घर में ऐसी रुखसत होने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि राजनीति में जीत हार चलती रहती है, मगर घर में आवाज उठाने वाली बेटी के ऊपर चप्पल उठाया जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। बिहार को समझ आ गया था कि महिला और बेटियों की इज्जत कौन सी पार्टी करती है, इसीलिए एक तरफा वोट एनडीए को चला गया। जब घर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो बाहर की बेटियों का क्या हाल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं, पर उनके सामाजिक न्याय का फॉर्मूला सिर्फ यादव और मुस्लिम पर लागू होता है। लालू तेजस्वी के सामाजिक न्याय के दायरे में महिला भी नहीं आती। एक इस परिवार की बेटी, एक बहू, और उस पर दोनों की कहानी एक ही जैसी है। दोनों को मार करके, अपमान करके घर से निकाला गया। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, ऐसे में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर सफाई पेश करने की कोशिश की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूँकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा। करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, तो कहाँ गलती हुई। अब यही है ना कि अगर अपनी बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूंकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और भाई, तो ये तो इसलिए हमने कहा
कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है। पार्टी नेतृत्व और परिवार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है। श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज, जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।